हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद है मुझे कि वे सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो क्वेश्चन अपन लेके आए हैं माध्य का, ये आपके एग्जाम में 100% आता है। अगर कोई क्वेश्चन 100% आता है तो वो अपने को भी 100% आना जरूरी है। अगर आपको ये क्वेश्चन 100% सीखना है तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा। और अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में करके आना है तो आपको वीडियो जरूर देखना ही होगा। तो देखिए, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपकी जो बोर्ड पैटर्न होता है उसमें प्रत्येक में क्वेश्चन ये इस प्रकार से ही लिखा आएगा, यानी लैंडस्केप साइड में लिखा आएगा कि पौधों की संख्या लिखी हुई है, जैसे घरों की संख्या लिखी हुई है, ये ऐसे लिखी हुई है। आपने को क्या करना है, एग्जाम में इस क्वेश्चन को करते समय इस जो क्वेश्चन दे रखा है इसको ऐसे लिख लेंगे। जैसे पौधों की संख्या है, इसको मैंने लिख लिया, घरों की संख्या इसको मैंने लिख दिया। फिर क्या करना है, जैसे पहला ये 0 से 2 को उतार लिया, फिर 2 से 4 को, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ऐसे सभी को अपन एक एक करके नीचे उतारते जाएंगे। और ऐसा ही सेम ये इसमें घरों की संख्या दे रखी, इसमें करेंगे। जैसे बारंबारता पहले की सामने, जैसे 0 से 2 के सामने बारंबारता 1 है, 2 से 4 के सामने 2 है। ऐसे ही सेम ये जो बारंबारता दे रखी इनको भी सेम ऐसा कैसा उतार लेंगे। अब देखो, ये जो दे रखा है ना 0 से 2, यहाँ 0 माइनस 2 नहीं पढ़ना आपको। एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि ये 0 से 2 पढ़ा जाएगा। ऐसे ये 2 से 4, ये से का साइन इस सवाल के अंदर रहने वाला है। अब देखो, जब आपको माध्य ज्ञात करना है तो माध्य का सूत्र होता है एक्स बार। माध्य को एक्स बार से लिखते हैं। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये जो साइन है इसको बोलते हैं सिग्मा, और सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। ठीक है। इसके बाद में अपन को दो कॉलम और बनाने हैं। पहला कॉलम होगा मध्यमान का, जिसको अपन अक्ष से लिखते हैं। तीसरा कॉलम किसका होगा, मध्यमान का, जिसको अपन किससे लिखेंगे, अक्ष से लिखेंगे। अब देखो मध्यमान निकलता कैसे। ये हमेशा जो आपके जो पहला जो मान दे रखा ना, जैसे पौधों की संख्या, इसको हमेशा जैसे वर्ग ही मानना है। क्या मानना है इसको, वर्ग। और इसके बाद में जस्ट दिया होता है वो होती है एफ, जिसको अपन लिखेंगे बारंबारता। ये फिक्स है। अगर ऐसे से लगा करके जो भी आपको दे रखा होगा वो वर्ग होगा, और उसके जस्ट बाद में लिखी होगी वो हमेशा क्या होगी, बारंबारता होगी। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो मध्यमान निकालना सीखेंगे। ये मध्यमान निकालना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखना। और ये कैसे निकलता है, बहुत ही इजी है। देखिए, जैसे 0 और 2 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है। 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर है। तो यानी देखो इनमें सभी में 2-2 का अंतर चल रहा है। तो ये 2-2 का जो अंतर चल रहा है इसका क्या करेंगे अपन, आधा करेंगे। जैसे 2 का अंतर है तो उसको 2 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/2 बराबर कितना आएगा, 1। उस एक को क्या करना है, ये जो वर्ग अंतराल दे रखा है इसकी जो निम्न सीमा है, पहले लिखी हुई है जो सभी की सभी निम्न सीमा है, बाद में लिखी होती है वो कहलाती है उच्च सीमा। तो ये निम्न सीमा में जोड़ते चले जाना है। तो इस एक को, जैसे 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, और 12 में 1 जोड़ेंगे 13। ये आ गया मध्यमान। मध्यमान निकालने की एक विधि और भी अपने पास। तो देखिए, जैसे ये तो अपने निकाल लिया मध्यमान, तो उसके बावजूद अगर मध्यमान निकालने की दूसरी विधि भी आपको चाहिए और याद रखनी हो कि जैसे इससे समझ में नहीं आया हो, तो इन दोनों को जोड़ो। जैसे 0 और 2 को जोड़ो, कितना आएगा 2, और 2 में 2 का भाग लगाएं कितना आएगा 1। फिर 2 और 4 को जोड़ो, कितना आएगा 6, और 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो 3। ऐसे ही 4 और 6 को जोड़ो, कितना आएगा 10, और 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5। दूसरी विधि ये होगी। मध्यमान ज्ञात करने की एक विधि और बताता हूं मैं आपको। देखिए, जैसे यहाँ पे एक मान कितना आ गया 1, यहाँ पे कितना आया 3। जैसे अपने दो मान निकाल लिए। अब देखो इन दोनों मानों के बीच में कितने का अंतर है, 3 और 1 के बीच में 2 का अंतर है। तो आगे वाले सभी मान है उनमें अपन 2 जोड़ करके लिखते चले जाएंगे। जैसे 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़े 11, 11 में 2 जोड़े तो 13। अब ये मध्य मान निकालना
सभी को समझ में आ गया होगा, मेरे को ऐसा उम्मीद है आपसे। अगला कॉलम किसका बनाना है? एफ एक्स का। सिंपल है। एफ एक्स का मतलब क्या है? एफ और एक्स के बीच में किसका साइन है? कोई साइन नहीं दिखाई नहीं दे रहा, और कोई साइन नहीं दे रहा तो कोई भी दो चर होते हैं उनके बीच में किसका साइन लगाते हैं? गुणा का। तो क्या करना है? एफ का कॉलम और एक्स का कॉलम देखो, उन दोनों अंकों को कर दो आपस में गुणा। तो देखो एफ का ये है, एक्स का ये है, तो एक का एक से गुणा करेंगे 1, 2 का 3 से गुणा करेंगे 6, 1 का 5 से गुणा करेंगे 5, 5 का 7 से गुणा करेंगे तो 5 का 7 बार बड़ा बोलोगे तो 35, 6 का 9 से 9 6 के 54, 2 का 11 से करोगे 22, टेबल बोलनी है सिर्फ, 3 का 13 से करोगे तो 13 39। यह आ गया एफ एक्स का मान। सिंपल है। अभी तक का उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है? अपना जो ये माध्य का सूत्र है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या है? जो एफ एक्स का कॉलम अपने बनाया है उसका। सिग्मा का मतलब आपको बताया कि जोड़ है, तो इसका क्या करना है? आपको जोड़ करना है। इसका जोड़ करना है, एक किसका जोड़ करना है? एफ वाले कॉलम का। तो यहां पे लिखेंगे सिग्मा एफ। ठीक है। अब इनका करते हैं जोड़। देखो ये कितना आएगा? 1 और 2, 3 और 1 4, 5 9, 9 और 5 6, 16, 16 और 2 17, 3 20। ऐसे ही इनका जोड़ करेंगे तो ये जोड़ आ जाएगा 162। आप आसानी से जोड़ लेना, काफी टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा आपके लिए। तो ये मान है अपन इस सूत्र में रख देंगे। एक्स बार लिखो या माध्य लिखो, एक ही बात है, बराबर 162 सिग्मा एफ एक्स का मान रख दिया बेटा सिग्मा एफ का मान कितना रखेंगे? 20 रख दिया। अब या तो डायरेक्ट इसमें भाग लगा सकते हैं और डायरेक्ट भाग नहीं लगाएं, जैसे 20 का भाड़ा किसी को आता है नहीं आता है, तो क्या कर सकते हैं? 2 का भाड़ा तो सभी को आता है, 2 से ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है। देखो इसमें इकाई का अंक 2 है, इसमें 0 है, तो 2 का भाग जा रहा है सभी में। 2 से इसको काटते हैं तो एक बार 0 10 आ गया। इसको 2 से काटेंगे कितना आएगा? 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, 16 में कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 2 का भाड़ा 8 बार बोलते 16 आता है। फिर 2 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो x बार बराबर कितना आ गया? 81 बटा 10। अब आपको पता है 10 का भाग तो आसानी से आप लगा सकते हो, तो कितना हो जाएगा? 10 का भाग लगाएंगे किसमें? 81 में। 10 का टेबल बोलोगे 8 बार बोलते हो तो कितना आता है? 80। शेषफल कितना बचेगा? 1। यहाँ पे 0 उतारेंगे तो यहाँ क्या उतार देंगे? पॉइंट। और 10 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? 8.1। ये मैंने भाग लगा के दिखाया है। अगर इसी सवाल को शॉर्ट में करना चाहो तो एक बात और याद रखना, किसी भी संख्या के नीचे 10 100 1000 आता है तो उसको अपन पॉइंट में कैसे बदलते हैं? जैसे 10 आ रहा है, इसमें नीचे कितने जीरो एक के साथ में? 1, तो इस 10 को हटा देंगे और ऊपर एक अंक पे क्या लगा देंगे? पॉइंट। तो भी क्या आएगा? 8.1 ही आएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट अवश्य करें, और ऐसा ही वीडियो अब मैं आपको माध्यक के लिए या माध्यक या जिसको माध्यिका बोलते हैं बहुलक के लिए लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।